69 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है। 6800 केस की आज की महत्वपूर्ण जो सुनवाई थी वो समाप्त हो चुकी है और साथ में आप सभी लोगों के आज की जो कोर्ट की सुनवाई उसका सार जो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या कोर्ट में हुआ और किन चीज़ों को लेकर के घटनाक्रम हुआ और अगली जो डेट दी गई 30 तारीख को किस लिए दी गई है, क्या क्या चीज़ें अभी शेष हैं और किन चीज़ों पर सुनवाई होने वाली है अभी 30 की तारीख में। तो आप सभी लोगों के साथ सारी कुछ डिस्कस करेंगे। आज की सुनवाई से 6800 के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 6800 केस में। आज की सुनवाई जो स्टार्ट हुई सुदीप सेठ जी ने भारती पटेल की याचिका से स्टार्ट किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से ज्यादा पदों को ना भरा जाए, क्योंकि भविष्य की भर्तियों को लेकर के ये बात की गई थी। तो स्पष्ट रूप से उसको भी जो है आपके संदीप ऋषि सर ने कहा सर 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 ने विसंगति मानी है, तो 6800 अपने 69,000 शिक्षक भर्ती का हिस्सा है, इससे ज़्यादा पद नहीं है। इसके बाद चीज़ों को समझाया गया, जितेंद्र सिंह के आर्डर को भी पढ़ा गया और साथ में इसमें जो 27-21% के आरक्षण पर 1356 पर बहस होनी थी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा, सुदीप सेठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो आपका महंत पाल का केस है उसको खारिज करके जो है दूसरा केस इसमें जो है वो मेन यानी प्राथमिक केस बनाया जाए, इसको लेकर के बहस हुई। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि 19,000 सीटों या 18,000 सीटों का घोटाला नहीं हुआ है या 27-21% आरक्षण की बात नहीं है, तो ये जो आप सभी लोगों का जो 1 जून 2020 को आपके सभी लोगों की लिस्ट आई थी उसको जो रद्द कर दिया जाए। तो इसी को लेकर के सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ कोर्ट में रखी और साथ में इसको लेकर के जब सुदीप सेठ ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि यहाँ पर भारती पटेल का भविष्य की भर्तियों को लेकर के जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन अभी जो स्पष्ट दिख रहा है उस हिसाब से सरकार ने विसंगति मानी है और 6800 की चयन सूची दी। अब सरकार को इसके अपने हिसाब से हल करना होगा, इसको लेकर के ज़्यादा दिक्कतें नहीं करनी होंगी। तो इसको लेकर के सारी चीज़ों को सबमिशन किया गया सुदेव सेठ जी की तरफ से। उनके अपोजिट यही रहे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से ज़्यादा पद ना भरे जाएं भारती पटेल की याचिका के अकॉर्डिंग। और साथ में जो 13,156 पर था उसमें आप सभी लोगों को पता है महेंद्र पाल की जो आपकी याचिका है उसकी जगह पर दूसरी याचिका को जो है मेन याचिका बनाए जाने की उन्होंने बात की है। और साथ में यह भी कहा है कि सरकार अगर यहाँ देख रही है तो वो सबसे पहले भर्ती को ही निरस्त कर दे। तो यानी दो चीज़ें 69,000 शिक्षक भर्ती को संपूर्ण निरस्त करने की वो बात कर रहे हैं, साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़्यादा पदों को ना भरा जाए इसकी बात उन्होंने की। इसके बाद में आप सभी लोगों के बाद संदीप ऋषि सर ने अपने सारे मुद्दों को लेकर के बात रखी और सरकार की चीज़ों को अवगत कराया। उसमें भसीन सर ने भी बोले और उन्होंने चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद फिर जनरल के वकीलों को जो है मौका मिला और जनरल की तरफ से आशीष चतुर्वेदी जी ने जो है अपनी चीज़ों को रखा, जिसपे सबसे पहले जितनी भी उनकी पिटिशंस थी उस पर संदीप ऋषि सर ने कहा सर ये सब प्रॉक्सी पिटिशंस हैं, इनका कोई लोकस नहीं बनता है। लेकिन फिर बाद में उनको बोलने दिया गया और उन्हें ATRE की जो बात है उस पर बोला उन्होंने कि उन्होंने कहा जिन लोगों ने फीस और उम्र में छूट ले रखी है वो जनरल कैटेगरी में जो है उनका लाभ मिल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद में जो है आगे बहस जारी रही। उसके बाद में जो है सरकार का जो काउंटर फाइल किया गया था और जो रिजॉइंडर फाइल किया गया था उसको लेकर के यानी जो है जर्नल वर्सेस जो स्टेट की जो चीज़ें थी जिसको लेकर के थी उस पर जो है बहस स्टार्ट हुई, लेकिन कोर्ट की जो टाइमिंग थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। इसके लिए जो है अगली डेट जो आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें जो है स्पष्ट रूप से पूछा गया तो आशीष चतुर्वेदी जी ने स्पष्ट किया कि 45 मिनट की करीब एग्रीमेंट अभी जनरल की बाकी है। साथ में अभी वो बुलबुल गोदियाल मैडम की जो है लगभग 30 जो कुछ 15 से 20 मिनट यानी लगभग अभी भी जो है 1 से 1 घंटे की जो आपकी या 1.5 घंटे की बहस बाकी रह गई है। तो 30 तारीख को सारी बहस कंप्लीट हो जाए इसके लिए 2/15 से इस केस को लगा दिया गया है। तो आप सभी लोगों को पता है 2/15 से केस लगाया जाएगा, तो ये जो 30 तारीख की सुनवाई है उसमें सभी के एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद नियुक्तियों के लिए जो है जल्द ही कोई बड़ा ऑर्डर आने वाला है। तो जिस हिसाब से जनरल के लोगों का जो है लोकस नहीं बना 6800 के खिलाफ में, वो जो है स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनरल के जो एग्रीमेंट रह गए हैं वो किस हिसाब से अपने पेश होते हैं। और आज की जो सुनवाई की जाए तो 6800 के लिए बहुत ही अच्छी और स्पष्ट रही, क्योंकि 6800 के खिलाफ कोई भी बात नहीं की गई है और 6800 सूची अब लगभग सेफ हो गई है, इसमें कोई बात अब दो राह नहीं रह गया है। क्योंकि अगर 6869 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ही भरी जाती है तो यहाँ पर भारती पटेल वाला लोकस खत्म हो जाएगा और साथ में 27-21% की अगर आप आरक्षण कंप्लीट की बात करते हैं तो उसे सारी चीज़ों को लेकर आना होगा, तभी 27-21% होगा। तो यानी 6800 बहुत जल्दी कंसीडर होगा। बस जो एग्रीमेंट रह गए हैं उनकी सुनवाई के लिए 2/15 की समय दिया गया है। पहले ये समय आप सभी लोगों को पता है 3 बजे का था। तो ये सारी चीज़ों को सुनने को लेकर के लगभग ये 1.5 घंटे की जो हियरिंग बची हुई है 1.5 से 2 घंटे की, इसको 30 तारीख में कंप्लीट करके जस्टिस के द्वारा और जल्द ही आप सभी लोगों के मुद्दे पर जो है नियुक्ति दी जाएगी। और जैसा मैंने कहा भी था कि सरकार के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो गलत को निकाल करके
नए जो है जो 6800 इनका चयन करे, या तो फिर यहाँ पर स्पष्ट रूप से सरकार के पास जो है इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अपोजिट ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है 18,000 और 22,000 का जो लोकस है वो सारा कुछ नहीं हो पाएगा। अभी 22,000 का लोकस को लेकर के रिजॉइंडर और काउंटर पर जो है बहस जारी थी, लेकिन अब वो बहस जो है अगले दिन होगी, जो जनरल की तरफ से है। और इधर आप सभी लोगों को पता है कि 6800 के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई हैं। तो ये था आज की कोर्ट की सुनवाई का महत्वपूर्ण सार। और चीज़ें जो भी आएंगी वो कोर्ट का जैसे ही कोर्ट की तरफ से और स्पष्ट होता रहेगा कि आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के लगातार चीज़ें जारी हैं और कोर्ट आप सभी लोगों के लिए प्रयासरत है, सरकार भी प्रयासरत है। सरकार ने भी स्पष्ट रूप से जनरल वालों का भी विरोध किया है और साथ में उन्होंने जो है आज सुदीप सेठ की जो है सुनवाई में भी उन्होंने अपोजिट किए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि 6800 को नियुक्ति हम 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ही देंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर चीज़ें हुई हैं और कोर्ट का ये घटनाक्रम 6800 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6800 के लिए ही डायरेक्शन होगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।